राज्य का बंटवारा। धृतराष्ट्र के कक्ष में दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण एकत्रित हुए थे। पांडव जीवित हैं, पुरोचन की कपटपूर्ण युक्ति विफल रही, उन्हें द्रौपदी जैसी अलौकिक सौंदर्यवती पत्नी मिली तथा द्रुपद जैसा बलशाली राजा उनका समर्थक बना, ये सब समाचार उन्हें मिला। अब पांडव अधिक बलशाली बनकर लौटेंगे और अपना कपट का रहस्य खुलेगा। इन सब विचारों से दुर्योधन अशांत था। विवाह के उत्सव में पांडव विमग्न रहने तक उन पर अचानक आक्रमण कर उन्हें पराजित किया जाए, इस दुर्योधन के सुझाव से धृतराष्ट्र भी सहमत हो गए। धृतराष्ट्र ने परामर्शदाताओं की सलाह लेने का निर्णय किया। भीष्म बहुत क्रुद्ध हुए। धृतराष्ट्र की भत्सरना करते हुए उन्होंने कहा, अब तक पांडवों पर अनेक अत्याचार हुए, पर अब पांडवों को सम्मान पूर्वक ले आओ और राज्य का विभाजन कर उन्हें उनका न्यायोचित भाग दे दो। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को सम्मान पूर्वक लाकर आधा राज्य देने की सलाह देते हुए कहा, राजा, भीष्म पितामह की सलाह उचित है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति को कुंती, पांडव तथा सबके लिए उपहार भेजिए और राजलक्ष्मी के योग्य भेंट आपकी नई बहू के लिए भी भेजिए। विदुर ने अनेक प्रमाण देकर उन दोनों की सलाह कितनी उपयुक्त है, यह राजा को बतलाया। राजा की ओर से मूल्यवान उपहार लेकर विदुर स्वयं कांपिल्य नगर पहुंचे। उन्होंने द्रुपद का यथोचित सत्कार किया तथा पांडवों से मिलकर उन्हें हस्तिनापुर लौटने का आमंत्रण दिया। श्री कृष्ण की सम्मति से तथा द्रुपद से आज्ञा लेकर पांडव हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। 4 दिन के उपरांत धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलवाया। धृतराष्ट्र ने पांडवों से कहा, दुर्योधन आदि पुत्रों के समान मेरे छोटे भ्राता के पुत्र भी मुझे प्रिय हों। कटु घटनाएं भूलकर इस झगड़े का स्थायी रूप से निपटारा कर डालें। मैं राज्य का विभाजन करता हूं। तुम खांडव प्रस्थ में जाकर नया राज्य स्थापन करो और वहां सुखपूर्वक राज्य करो। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की सलाह मान ली और शीघ्र ही शुभ मुहूर्त पर माता कुंती तथा पत्नी द्रौपदी को साथ लेकर हस्तिनापुर छोड़ा। खांडव प्रस्थ एक विकराल अरण्य और उजाड़ भूमि थी, परंतु असंख्य नागरिक, कलाकार, ब्राह्मण आदि जन पांडवों के साथ वहां पहुंचे। यशावकाश पांडवों ने अविरत परिश्रम कर खांडव प्रस्थ का एक उत्तम और संपदा से परिपूर्ण राज्य बनाया। उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक नई राजधानी की स्थापना की। अभेद्य ऊंचा प्राचीर, गहरे खंदक तथा प्रहरियों के लिए बने बुर्ज आदि से इंद्रप्रस्थ नगरी सुरक्षित थी। अपने सामर्थ्य से पांडवों ने निर्जन भूमि में स्वर्ग निर्माण किया। सुख, समृद्धि, शांति तथा प्रजा के कल्याण का एक नया मानक इंद्रप्रस्थ ने स्थापित किया।